राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास प्रीपोजिशन की है, जिसमें कि आपका टोटल 25 क्वेश्चन होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये टोटल कॉम्पिटिटिव लेवल का है। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और जो जो चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज गुड डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब बताइए आप लोग, सबसे पहले आप लोग बताइए सोच के, क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले समझिए इसमें क्या है आपका, ही इज गुड डैश प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ देखिए, वह इसका मतलब क्या है, वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है। ठीक है, क्या है, वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है। तो ही इज गुड डैश प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ देखिए, गुड के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, एट लगेगा। क्यों लगेगा एट, क्योंकि हमेशा किसी स्किल के लिए या किसी कला के लिए या किसी काम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाते हैं। जैसे गुड एट सिंगिंग, ठीक है। फिर क्या है, गुड एट डांसिंग, इस तरीके से आप लगा सकते हो। ही इज गुड एट प्लेइंग, मतलब वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है। तो किसी किसी की स्किल की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एट हो जाए। एट किस में है, ऑप्शन ए में इन है, ऑप्शन बी में ऑन, ऑप्शन सी में एट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सी डिपेंड्स डैश हर पेरेंट्स। ठीक है, इसका मतलब है आपका, वह अपने माता पिता पर निर्भर करती है। ठीक है, वो अपने माता पिता पर निर्भर करती है। सी डिपेंड्स डैश हर पेरेंट्स। तो यहाँ देखिए, डिपेंड क्या है, एक फिक्स फ्रेज है। ठीक है, हमेशा किसी पर निर्भर होने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। अब यहाँ देखिए, यहाँ किसकी बात हो रही है, डैश द टेबल, मतलब कि सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, तो सरफेस की जब भी बात आए तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका लगेगा क्या, अंडर लेयर। क्योंकि जब कोई चीज किसी के नीचे हो तो हम लोग क्या लाएंगे, अंडर लाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें अंडर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, मतलब बिल्ली मेज के नीचे छिपी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ही अराइव डैश द एयरपोर्ट एट 6 PM। अब यहाँ देखिए, टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फिक्स टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फिक्स टाइम के लिए हम लोग एट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 6 PM। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी स्पेसिफिक जगह के लिए हम लोग समय के लिए, समय में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द पेन इज लाइंग, द पेन इज लाइंग डैश द टेबल। अब यहाँ देखिए, द पेन इज लाइंग डैश द टेबल, मतलब कलम मेज पर पड़ी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लगेगा आपका, यहाँ देखिए कलम मेज पर पड़ी है, मतलब किसी के सरफेस पर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको पता है सरफेस के बारे में जब भी है तो यहाँ हम लोग लगाएंगे ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन, मतलब देखिए सतह को छूते हुए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग, सरफेस के से जुड़ी हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्योंकि पेन मेज पर पड़ी है, किस पे है, मेज पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दे वॉक्ड डैश द रिवर। यहाँ देखिए, क्या है, वे नदी के किनारे चले। दे वॉक डैश द रिवर, मतलब वह नदी के किनारे चले। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, किसी चीज के समानांतर चलने, किसी चीज के समानांतर चलने को हम लोग अलोंग द रोड या अलोंग द रिवर, इस तरह हम लोग लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अलोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलोंग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द बॉय जम्प्ड डैश द वॉल। यहाँ देखिए, इसका मतलब है लड़का दीवार के ऊपर से कूदा। तो यहाँ देखिए, ऊपर से कूदा है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा है, ओवर। ओवर मीन्स क्या होता है, ऊपर। क्या होता है, ऊपर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, मतलब दीवार के ऊपर से कूदा है। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स।
ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है, वह कुत्तों से डरता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ लगेगा, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। क्यों, क्योंकि अफ्रेड ऑफ फिक्स फ्रेज है, क्या है आपका इसमें, ऑफ क्या हो जाएगा, फिक्स फ्रेज है, तो डर के साथ हमेशा ऑफ ही आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितने नंबर सही हुआ ये बताइए, जिनका सही हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आप, द बुक इज डैश द बैग, क्या है, द बुक इज डैश द बैग। तो ये इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है किताब बैग में है, किसमें है, बैग में। तो यहाँ देखिए किताब मतलब बैग के अंदर है, तो किसी के अंदर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बुक इज इन द बैग, मतलब बैग के अंदर है, बैग पर नहीं है, बैग के अंदर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो कलर आपका किया हुआ है, ये थोड़ा सा कलर में मिसिंग है, इसलिए आपका ये लग रहा होगा कि ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2015। अब यहाँ पे देखिए टाइम की बात हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम की, ही सी हैज़ बीन वर्किंग हियर 2015, मतलब वह 2000, वह यहाँ 2015 से काम कर रही है। तो जब भी स्टार्टिंग टाइम की बात आए, स्टार्टिंग पॉइंट की बात आए, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाते हैं। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 है, द ट्रेन पासेज डैश द टनल। अब यहाँ देखिए, द ट्रेन पासेज डैश द टनल, ये ट्रेन सुरंग के भीतर से गुजरती है, द ट्रेन पासेज डैश द टनल, मतलब ट्रेन सुरंग के भीतर से गुजरती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे क्या है आपका, ट्रंग सुरंग के भीतर से गुजरती है। तो यहाँ पे आपको किसी चीज के आर पार या भीतर से जाना, हम लोग क्या लगाएंगे, थ्रू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के आर पार या भीतर से जाना। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द ट्रेन पासेज डैश द टनल, मतलब किसी भी आर पार या भीतर से जाना, हम लोग क्या लगाएंगे, थ्रू लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ही डिवाइडेड द मनी डैश हिज सन्स, ही डिवाइडेड द मनी डैश हिज सन्स, इसका मतलब है उसने पैसा अपने बेटों में बांटा, वह उसने पैसा अपने बेटों में बांटा। तो यहाँ देखिए बेटा कितना है, कोई गिनती नहीं, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब थोड़ा ज्यादा बेटे हैं, तो अपने बेटों में ज्यादा 5, 6, 7, 8 होंगे, तो अपने बेटों में बांटा पैसों को। तो एक से दो से ज्यादा आदमी है या तीन से ज्यादा आदमी है, दो के बीच में रहे तो हम लोग बीच में लगाते हैं, लेकिन दो से ज्यादा हो, 3, 4, 5, 6, ये सब हम लोग क्या लगाते हैं, अमोंग लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर, मतलब उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई। तो यहाँ देखिए मैरिड क्या है आपका, एक फिक्स्ड फ्रेज है, तो फिक्स्ड फ्रेज है तो हमेशा क्या लगेगा आपका, टू के साथ आता है। ठीक है, फिक्स्ड फ्रेज है तो क्या लगेगा आपका इसमें, टू लगेगा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, टू। उसने उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, ठीक है, उसके साथ। आप लोग का मन में होगा विथ लगाते हैं, लेकिन विथ नहीं लगाते, इसमें मैरिड से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो मैरिड क्या है आपका, फिक्स्ड फ्रेज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू, सी इज मैरिड टू फिक्स फ्रेज, आपका टू क्या है इसमें हो जाएगा, सी इज मैरिड टू और डॉक्टर, मतलब उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द चाइल्ड वॉज सीटिंग डैश हिज मदर, द चाइल्ड वॉज सीटिंग डैश हिज मदर, मतलब बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था, बच्चा अपनी माँ के पास
बैठा था। तो यहाँ देखिए मतलब है कि बगल में, बिसाइड मतलब के अलावा, ठीक है। बिसाइड्स है कि मतलब के अलावा, और बिसाइड मीन्स होता है मतलब के बगल में, ठीक है। द चाइल्ड वॉज सिटिंग डैश हिज मदर, ठीक है, बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें बी साइड हो जाएगा, ठीक है। बिसाइड जो है मतलब बगल की बात करता है, और बी साइड्स एस यदि लग जाए तो हम लोग क्या उसके लिए क्या बात करते हैं, मतलब के अलावा बात होती है, ठीक है, मतलब के अलावा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आई प्रीफेयर, आई प्रीफेयर टी डैश कॉफी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई प्रीफेयर टी डैश कॉफी, मतलब मुझे कॉफी की तुलना में चाय पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि चाय पसंद है या कॉफी पसंद है, ठीक है। तो मुझे कॉफी की तुलना में चाय पसंद है। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, देन या फ्रॉम। आई प्रीफर टी, सॉरी मतलब मिस हो रहा है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 में, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। आई प्रीफर टी टू कॉफी, ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ही इज कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क। थोड़ा सा रात में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो नींद ऐसा लग रहा है कि नींद अपने ऊपर हावी हो रहा है, इसलिए कुछ बोलने में मिस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ही इज कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ देखिए वह यह काम करने में सक्षम है, ठीक है, क्या है, वह यह काम करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है, फिक्स फ्रेज के साथ क्या लगेगा आपका, इसमें ऑप्शन सी ऑफ लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सी इज एंग्री, ठीक है, सी इज एंग्री डैश हर ब्रदर। क्या होगा इसमें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, सोच के बताइए। देखिए किसी व्यक्ति के लिए एंग्री होते हैं तो हम लोग एंग्री विथ लगाते हैं या फिर उसके साथ एट लगाते हैं। तो यहाँ बात यहाँ चीज के लिए, ठीक है, वह अपने भाई से नाराज है, किससे है, नाराज है, किससे, भाई से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ, व्यक्ति के लिए हम लोग एंग्री विथ लगाते हैं, ठीक है, और बात या चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए है, वह अपने भाई से नाराज है, तो कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ही वॉज absent डैश द मीटिंग, ठीक है, ही वॉज absent डैश द मीटिंग, वह मीटिंग में अनुपस्थित था। तो यहाँ पे अनुपस्थित के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए अब्सेंट के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, अब्सेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है, मतलब किसी जगह से अनुपस्थित होने के लिए आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दे लाइव डैश पटना, ठीक है, दे लाइव डैश पटना, वे पटना में रहते हैं, लाइव में, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे लाइव डैश पटना, मतलब पटना क्या है, आपका शहर है किसी देश के लिए, जैसे इन दिल्ली, इन इंडिया। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें इन हो जाएगा, दे लिव इन पटना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ही इज वॉक्ड डैश द रूम क्वाइटली, मतलब वह धीरे धीरे कमरे में चला गया, ही वॉक्ड डैश द रूम क्वाइटली, मतलब वह धीरे धीरे कमरे में चला गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे है किसी मूवमेंट को दिखाने के लिए, ठीक है, किसी मूवमेंट को दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, ठीक है, वह धीरे धीरे कमरे में चला गया। तो किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है तो इनटू मतलब अंदर की ओर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज स्टूडेंट्स। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें, सोच के बताइए क्या हो जाएगा, वह यहाँ पैदल आया,
सॉरी मतलब यहाँ पे आपका क्या है, द टीचर इज पॉपुलर डैश इज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या, टीचर अपने छात्रों में लोकप्रिय है। ठीक है, टीचर अपने छात्रों में लोकप्रिय लोकप्रिय है। तो इसके साथ क्या लगेगा, द टीचर इज पॉपुलर डैश इज स्टूडेंट। तो कोई व्यक्ति का नाम है, जिसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विथ। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में बिटवीन है, बी में अमॉन्ग है, सी में इन, डी में विथ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ही कैम हियर डैश फुट। तो यहाँ देखिए, वह यहाँ पैदल आया। ठीक है, इसका हिंदी है, ही कैम हियर डैश फुट, मतलब वह यहाँ पैदल आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसमें, देखिए फुट क्या है आपका, फिक्स फ्रेज है। तो फिक्स फ्रेज के साथ हम लोग क्या लाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी से नहीं पैदल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन। ही कैम हियर ऑन फुट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। ठीक है, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स, मतलब विमान बादलों के ऊपर उड़ा। तो किसी चीज के ऊपर उड़ा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द स्टूडेंट्स लाफ्ड डैश द जोक। ठीक है, मतलब द स्टूडेंट डेंट्स लाफ्ड डैश द जोक। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब है छात्र मजाक पर हंसे। किस पर हंसे, मजाक पर हंसे। तो यहाँ पे लाफ एट क्या हो जाएगा, फिक्स फ्रेज है। तो किसी बात या व्यक्ति पर हंसना है, तो हंसने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।